नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगा बिहार विधानसभा 2025 का और आगे क्या होगा उस पर चर्चा करूंगा कि अभी बिहार में दलगत स्थिति क्या है। तो आज बिहार में दो खेमा तो क्लियर है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, और तीसरा भी एक खेमा है जिसमें बीएसपी, एआईएमआईएम, ओवैसी का पार्टी तीसरा खेमा भी है। अब ये खेमा एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का कुछ हद तक खेल ये दोनों बिगाड़ने का प्रयास करता है हर चुनाव में। कारण कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बीएसपी और ओवैसी एनडीए का कमजोर कर रहा है तो कभी इंडिया को कमजोर कर रहा है, कभी दोनों में सेंध लगा रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आज की स्थिति क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। आज गठबंधन एक बीजेपी गठबंधन, मतलब बिहार में नीतीश गठबंधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नीतीश बड़े भाई की भूमिका में अभी हैं। वो छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहते हैं और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। तो ये दोनों में टकराव चल रहा है। और दूसरा गठबंधन है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में आपको देखिए आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और इसको तो ये तो अभी जो आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा का है वो अभी एनडीए के साथ में, अब एनडीए के साथ में है, लेकिन पता नहीं कि कब तक वो इंडिया के साथ रहेंगे और कब एनडीए के साथ हो जाएंगे, इनको भी पता नहीं। जिस प्रकार नीतीश कुमार को पता नहीं चलता कि कब वो किसके साथ हो लेंगे। नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा सत्ता में बना रहना चाहते हैं और जिधर नीतीश कुमार चले जाते हैं सत्ता उसी को बनता आया है, चाहे एनडीए के साथ हो जाए चाहे इंडिया के साथ हो जाए, तो सत्ता उसी को बन रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि बीजेपी, जदयू और एलजेपी, हम ये मिला के चार पार्टियां जो है वह बीजेपी के साथ है। और बीजेपी के साथ ये चार पार्टियां हैं तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का वोट बैंक, जदयू का, एलजेपी का, हम का, मतलब पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित का भी कुछ कॉम्बिनेशन ये बीजेपी गठबंधन में है, क्योंकि एलजेपी ने काफी भूमिका निभा रहा है और इसका भी अपना कुछ वोट बैंक बना लिया है। जैसे नीतीश कुमार जी का एक वोट बैंक है क्योंकि वो सत्ता में बने रहे हैं, उसी तरह
एलजेपी का भी एक वोट बैंक बन गया है, जो कॉम्बिनेशन बन गया है, क्योंकि आज लोकसभा में 5 सीट जीत करके आए हैं चिराग पासवान। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो भी एक भूमिका में आ गए हैं। और अब ये पार्टियां इसमें है और 243 सीट विधानसभा का है, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में खेला होने का उम्मीद दिखाई पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी और जदयू मिलकर के अच्छी भूमिका में रहा, लेकिन अब एलजेपी का सेंध लग गया। एलजेपी और हम दोनों भूमिका में आ गया है, तो सीट बंटवारा में कहीं ना कहीं रोरा आने का उम्मीद दिखाई पड़ता है। और इस रोरा को संभालना एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी है, जो कि लोकसभा में इनका एक भी सीट नहीं है। किसी समय 3-3 सीट था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है। लेकिन विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा के पास भी वोट बैंक है और वह कुशवाहा बिरादरी का है। और कुछ जो उनके पार्टी का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसके मुताबिक उनके पास वोट बैंक है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए इसमें जगह बचती नहीं है एनडीए गठबंधन में। अगर बचती भी है तो इनको मुश्किल से 10-15 सीट पे समझौता करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब मैं अनुमान लगाकर एक बात बता रहा हूं कि बीजेपी अगर 90 सीट पर चुनाव लड़ाती है तो 100 सीट जदयू लेगी, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में अगर जदयू को रहना है तो उनको 100 सीट चाहिए। एलजेपी 30 से कम पे मानेगी नहीं, कम से कम वो 30 सीट मिलेगा एलजेपी को, और हमको 10 सीट से कम हमको भी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए सीट बचती ही नहीं है, बल्कि अगर 15 सीट मिल जाए तो बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। तो यहां पर अब खेला क्या होने वाला है कि उपेंद्र कुशवाहा का अभी कोई ठिकाना नहीं है। अगर या आरजेडी के साथ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो इनकी उम्मीद ज्यादा दिखाई पड़ता है। इनकी उम्मीद ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो अभी इंडिया गठबंधन में पार्टियों की संख्या कम है और राजद को जरूरत भी है कि हमारे पास वोट बैंक जो है वह कुछ आए, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पर आरजेडी ने डोरे डाला हुए है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा
इस खेमे में चले जाते हैं तो क्या होगा? तब आरजेडी 125 सीट पर मतलब लड़ती है, तो कांग्रेस को 50 सीट, वीआईपी को 15 सीट, और ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 30 सीट हिस्सा में पड़ सकता है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगर 30 सीट इनको मिल जाए तो इस गठबंधन के साथ वो आ सकते हैं। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली थी लोकसभा में, उसे भी हरा दिया गया या हार गए, तो विधानसभा में इनको यहां पर जगह नहीं बचता, उनको इधर ही आना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद दिखाई पड़ता है। अगर नीतीश कुमार पुनः पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार पुनः पलटी मारते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए इसमें जगह, स्पेस ज्यादा मिलता है, तब फिर इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। लेकिन कहावत है कि नीतीश जिधर जाते हैं सत्ता उधर ही पलटती है, तो फिर तो खेल वही होगा। फिर तो सरकार जो आरजेडी गठबंधन को बनेगी, नीतीश कुमार अगर इसके साथ चले गए तो सीधी सीधी बात, चाहे कोई इसके साथ जाए अथवा न जाए, तो फिर इसके अंतर्गत अगर सीट तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन जीत कहां सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीत कहां हो सकती है? तो अगर नीतीश कुमार इधर चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को लिए इधर जगह नहीं बचती है, अगर इधर नीतीश कुमार रहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए इधर जगह मिल जाती है। तो यही अभी दिखाई पड़ता है। और ये तीसरी अन्य AIMAM और BSP ये तो अलग लड़ती है, शायद ये गठबंधन करेगी ऐसा उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज हम कुशवाहा समाज को बताना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन के साथ रहते हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए, आ जाना चाहिए, तभी इनको सीटें मिलेगी। जब आप सीट नहीं मिलेगी तो आप जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो पार्टी में कोई मतलब नहीं है। इसलिए दो गठबंधन बिहार में मजबूत स्थिति में है, लेकिन नीतीश के लिए कहा जाता है, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन के साथ रहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ आ जाते हैं, तो लड़ाई फिर एकदम दिलचस्प हो जाता है, आमने सामने की हो जाती है। किसको कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये 10% वोट उपेंद्र कुशवाहा का और आरजेडी का और कांग्रेस वीआईपी का जो थोड़ा बहुत वोट है वो तब मतलब है कि जदयू से मुस्लिम वोट भी खसक करके इधर आ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट है वह देखता है जदयू को
अभी उससे फायदा मिलता आया है, लेकिन बीजेपी से नाराजगी रहती है। लेकिन वह तो जाना चाहती है, मुस्लिम वोट इधर ही ज्यादातर है, लेकिन नीतीश के नाम पे नीतीश जैसे टिकट देते हैं, मुसलमानों को भी टिकट देते हैं, इस लिहाज से मुसलमान को वोट जदयू में रहता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद मुसलमान का वोट नीतीश को कम मिलेगा, क्योंकि यह पलड़ा तब भारी दिखाई पड़ेगा तो मुसलमान नीतीश कुमार को छोड़ सकता है। अगर मुसलमान नीतीश कुमार को छोड़ देगा तो सत्ता आरजेडी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के हाथों में आ सकता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को के ऊपर अभी निर्भर है कि वह क्या करेंगे, लेकिन वो भी सोचते होंगे, तर्क लगाते होंगे कि हमको क्या करना चाहिए। और कुशवाहा समाज के जितने लीडरान हैं, चाहे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, चाहे यूनाइटेड में है, सब कोई ना कोई गोटी लगाते होंगे। तो इसमें इतना तो जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें मिलेगी वह कुशवाहा के पार्टी के नाम पर मिलेगी, कुशवाहा के पार्टी कहलाएगी। तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा का वोट बैंक जा सकता है, क्योंकि अभी तो आरजेडी के साथ कुछ है, कुछ नीतीश कुमार के साथ, कुछ बीजेपी के साथ, इसी तरह सबके साथ कुशवाहा का वोट बैंक है। लेकिन यह अगर अपनी पार्टी की खड़ा होती है तो वोट बैंक कुशवाहा समाज का उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा इस समय, कुशवाहा समाज इस समय सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। अब आगे देखिए कि ये हम और एलजेपी, ये हम और एलजेपी इस वक्त बीजेपी से अलग नहीं होगा। चाहे नीतीश बीजेपी को छोड़ देंगे तो भी एलजेपी और हम बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि इनको फायदा होने की उम्मीद दिखाई पड़ता है, सीट ज्यादा मिलेगी, ये भी उम्मीद दिखाई पड़ता है मन। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इनके बीजेपी के लिए लाना बहुत जरूरी हो जाएगा अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं इस समय कुशवाहा वोट बैंक और कुशवाहा के जितने भी लीडरान हैं उन पर दोनों तरफ से डोरा डाला जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यह जरूर देखते होंगे कि कौन कितना मुझे सीट देगा, कितना जगह देगा, कितना स्पेस देगा, उसी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा कोई निर्णय करेंगे, ऐसा उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। अब आगे देखते जाइए कि क्या होता है, क्योंकि कुछ और दलें आपके सामने आएगा आगे विधानसभा में, उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है जो खेल बनाने और बिगाड़ने में भूमिका निभा सकता है। अब बीएसपी अभी तक किसी के साथ नहीं रही है तो उम्मीद नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार बीएसपी का वोट बैंक गिर गई है, वोट बैंक खत्म हो गई है, तो बीएसपी को भी विचार करना पड़ेगा। और बीएसपी अगर इस इंडिया गठबंधन के साथ हो जाता है
तो कोई शक्ति नहीं है कि इंडिया गठबंधन को कोई हरा सकता है। अब ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए इसमें से दोनों में से कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीसी का जो वक्तव्य होता है वह कुछ अलग होता है और उस वक्तव्य से अगर किसी के साथ आएंगे तो उस पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद दिखाई पड़ने लगता है, इसीलिए कोई साथ में लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वह एक अलग जाति का कार्ड खेलते हैं और वह सत्ता पर कम विपक्ष पर ज्यादा प्रहार करते हैं, इसलिए विपक्ष भी इनसे दुखी रहता है। विपक्ष के ही ये वोट काटने का काम करते हैं ये दोनों, क्योंकि बीजेपी को वोट तो नहीं काटते, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है इसी के साथ एडजस्ट खाता है। तो अब आगे देखते रहिए क्या होता है, लेकिन मैंने गणित बताया कि अगर इस तरह से होता है तो उल्टा पुल्टी सरकार की हो सकती है। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।